अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अराउंड वर्ल्ड। अल्लाह पाक ने इस दुनिया में बेशुमार ऐसी जगह बनाई है जो कुदरती करिश्मों से मालामाल है। वैसे तो इस वक्त पूरी दुनिया के सैकड़ों माहिरीन किसी न किसी अनोखी चीज की खोज में लगे रहते हैं, मगर इस दुनिया में कई ऐसी कुदरती चीजें भी मौजूद हैं जिनकी खोज लगाकर माहिरीन भी हैरान हैं। दरअसल हमारी आज की दिलचस्प वीडियो भी कुछ ऐसे ही मौजू पर है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे ही कुदरती करिश्मों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम आम लोग तो क्या, दुनिया के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट भी देखकर हैरान रह गए। यकीनी तौर पर हमारी आज की वीडियो आपको एंटरटेन तो करेगी, मगर साथ साथ आपके नॉलेज में भी भरपूर इजाफे का बाइस बनेगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टम्पिश्का रिवर की। जैसे कि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अमेज़न के जंगलात अपने अंदर बेशुमार राज छुपाए बैठे हैं, जिनमें से कुछ कुदरती तौर पर इतने अनोखे और खतरनाक हैं कि जानकर माहिरीन के साथ आम इंसान के भी होश उड़ जाते हैं। और इन्हीं में से एक अमेज़न की नदी भी है, जिसे टम्पिश्का रिवर के नाम से जाना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस नदी की लंबाई तकरीबन 7 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। इस नदी की सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस अनोखी नदी का पानी हर वक्त उबलता रहता है। इस पानी के गर्म होने का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि अगर एक इंसान इस पानी में आधा सेकंड भी अपना हाथ रखे तो इसका हाथ पूरी तरह से जल जाएगा। यहाँ तक कि अगर इस नदी में एक छोटा सा कीड़ा भी गिर जाए तो चंद सेकंड में इसकी मौत वाक़या हो जाती है। कहा जाता है कि कुदरती तौर पर उबलते हुए पानी की इस नदी में अगर एक कच्चा अंडा रखा जाए तो कुछ ही सेकंड में वो अंडा बॉयल हो जाता है। इस नदी में आखिर पानी किस वजह से गर्म रहता है, साइंटिस्ट आज तक इस बात का पता लगाने में कामयाब नहीं हो सके। अब बात करते हैं ब्लॉक जेली रेन की। दोस्तों, बारिश अल्लाह की रहमत होती है, लेकिन दुनिया में एक बार ऐसी बारिश भी देखने को मिली जो आसमान से रहमत नहीं बल्कि जहमत बनकर नाजिल हुई। 7 अगस्त 1994 में वाशिंगटन के एक शहर में सुबह 3 बजे कुछ अजीबोगरीब किस्म की बारिश देखने को मिली, क्योंकि इस बारिश में पानी के बजाय जेलीनुमा चीज आसमान से जमीन पर गिर रही थी। ये कुछ ट्रांसपेरेंट सा जेली का मादा था, जिसे साइंटिस्ट की जानिब से ब्लॉक जेली रेन का नाम दिया गया था। कहा जाता है कि इस वक्त इस जेली को जिस शख्स ने भी हाथ लगाया वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो गया, जिनमें सख्त बुखार, सांस लेने में तकलीफ, खांसी और जुकाम जैसी बीमारियां शामिल थी। और इस वक्त इस बीमारी में मुब्तला होने वाले अफराद को ठीक होने में कई महीनों का वक्त भी लग गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कुदरती तौर पर होने वाली इस अनोखी बारिश में बेशुमार जानवर भी मर गए थे। कहा जाता है कि 7 अगस्त 1994 के बाद भी ये बारिश कई बार दोबारा हो चुकी है, जबकि ऐसी अनोखी बारिश क्यों और किस वजह से होती है, दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े साइंटिस्ट के पास इसका ठोस जवाब मौजूद नहीं है। अब हम बात करते हैं मड वोल्केनोस की। दोस्तों, आपने पूरी दुनिया में आग से भरे लावा उगलते आतिफिशा पहाड़ों के बारे में तो जरूर सुन रखा होगा, मगर क्या कभी आपने किसी ऐसे आतिफिशा पहाड़ के बारे में सुना है जो मिट्टी के बने हों, से आग की जगह कीचड़ फट कर बाहर निकलता हो? यकीनन नहीं सुना होगा। दरअसल कुदरती तौर पर पाए जाने वाले इस किस्म की आतिफिशाओं को मड वोल्केनो के नाम से याद किया जाता है। कहा जाता है कि जब ये फटते हैं तो इनसे कीचड़ के साथ साथ कुछ अजीब किस्म की गैसें भी निकलती हैं। आमतौर पर ये मड वोल्केनोज वहाँ पाए जाते हैं जहाँ चिकनी मिट्टी मौजूद हो, और ये तब बढ़ते हैं जब इनके अंदर हाइड्रोकार्बन गैस का प्रेशर हद से बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इनके फटने से कई मीलों दूर तक कीचड़ और गैस फैल जाती है, जबकि बाज़ औक़ात तो इनके अंदर आग भी भड़क उठती है। चलिए अब बात करते हैं म्यूजिकल रॉक की। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में बेशुमार ऐसी चट्टानें मौजूद हैं जिनमें से कुछ चट्टानों को इंसानों ने बनाया, जबकि कुछ कुदरती तौर पर बनी हुई हैं। जबकि कुदरती तौर पर बनी हुई चट्टानों में से एक चट्टान पेंसिल्वानिया में भी मौजूद है। इस चट्टान की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पर कोई भी चीज मारने से इसमें से खास किस्म का म्यूजिक निकलता है। बहुत से लोग जब सैर व तफरीह के लिए इस जगह का रुख करते हैं तो इस चट्टान पर भी जरूर जाते हैं और इस पर जाकर वो हथौड़ी या किसी भी किस्म की कोई चीज मारते हैं, जिस वजह से ये चट्टान एक खूबसूरत किस्म का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पेश करती है। एक हैरत अंगेज बात ये भी है कि इस चट्टान के हर एक पत्थर की अपनी एक अलग म्यूजिकल आवाज है। यही वजह है कि इस चट्टान को म्यूजिकल रॉक का नाम भी दिया गया है। अब तक कई माहिरीन इस चट्टान पर जाकर रिसर्च कर चुके हैं कि आखिर ये चट्टान कैसे वजूद में आई थी और इसमें से म्यूजिक किस वजह से निकलता है, लेकिन अब तक किसी साइंटिस्ट के पास कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है से पता चल सके कि ये कैसे बनी थी और इसमें से म्यूजिक की आवाज किस वजह से निकलती है। खैर जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि वाकई ये चट्टान कुदरत का एक दिलचस्प करिश्मा है। चलिए अब चलते हैं नेचुरल वेल की तरफ। नाजरीन ग्रामी, हमें अब तक तारीख में गुजर जाने वाली कई किस्म के ऐसे इंसानों की बातें सुनने को मिलती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके किसी चीज को हाथ लगाने या देखने से वो चीज पत्थर की बन जाती थी। लेकिन यहाँ आप ये जानकर हैरान जरूर होंगे कि आज के दौर में भी हमारी दुनिया में कुदरती तौर पर कुछ ऐसी कुदरती चीजें पाई जाती हैं जिनकी वजह से एक आम चीज भी पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेती है।
इंग्लैंड के इलाके में कुदरती तौर पर बना एक ऐसा कुआं है जिसके अंदर अगर कोई भी छोटी सी चीज फेंकी जाए तो वो कुछ ही देर के बाद पत्थर बन जाती है। कहा जाता है कि इस कुएं में पानी भी मौजूद है, लेकिन इसके अंदर जो भी चीज फेंकी जाए वो कुछ देर के लिए तो पानी में तैरती रहती है, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज एक पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। कहा जाता है कि आज भी इस कुएं के अंदर बेशुमार छोटी बड़ी चीजें देखने को मिलती हैं जो पूरी तरह से पत्थर बन चुकी हैं, और हमें मानना पड़ेगा कि ये वाकई कुदरत का एक हैरत अंगेज करिश्मा है। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं आइस सुनामी की। जो लोग किसी समंदर के इर्द गिर्द के इलाके में रहते हों वो इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि अक्सर औकात समुद्री तूफान आते रहते हैं, और ये तूफान समंदर की लहरों को काफी तेजी के साथ आगे ले आते हैं। और जो लोग समंदर के बिल्कुल करीब रहते हैं तो यही समुद्री लहरें तूफान के बाइस लोगों के घरों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि क्या आपने कभी बर्फ का तूफान देखा है तो आपको सुनकर कैसा लगेगा? दरअसल कुदरत के इस करिश्मे को आइस सुनामी का नाम दिया गया है। होता कुछ यूँ है कि जब बर्फानी इलाकों में समंदर के करीब बर्फ जम जाती है और फिर जब कोई समुद्री तूफान आता है तो समंदर की ताकतवर लहरें बर्फ को आगे बढ़ने पर मजबूर कर देती हैं, जिससे बर्फ काफी बड़ी मिकदार में एक तूफान की सूरत में आगे बढ़ती है। कहा जाता है कि कुदरती तौर पर पैदा होने वाला ये बर्फानी तूफान इस कदर खतरनाक होता है कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह बर्बाद करके रख देता है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कई बर्फानी इलाकों में कई फुट तक आइस सुनामी आ चुके हैं, जिन्होंने अपने आस पास की हर छोटी बड़ी चीज को बर्फ के अंदर दफन कर दिया था, और ये बेशुमार किस्म की तबाही फैलाने का बाइस भी बने हैं। 5 कलर्स। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं रिवर ऑफ 5 कलर्स की। आपने इस दुनिया में खूबसूरत से खूबसूरत और कुदरती हुस्न से भरपूर नदियां देखी होंगी, जिनमें से कुछ नदियां मीठे पानी, कुछ ठंडे और गर्म पानी की वजह से मशहूर होती हैं। मगर क्या आपने कभी किसी ऐसी नदी के बारे में सुना है जिसका पानी कुदरती तौर पर मुख्तलिफ रंगों में तब्दील होता रहता है? ये हकीकत है कि कोलंबिया में एक ऐसी नदी मौजूद है जिसका पानी 5 मुख्तलिफ रंगों में बदलता रहता है। इसी वजह से इस नदी को रिवर ऑफ 5 कलर्स के नाम से जाना जाता है। जून से नवंबर के महीनों तक इस नदी के पानी के 5 कलर साफ साफ दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। दुनिया भर से जो लोग भी कोलंबिया जाएं तो वो इस नदी का विजिट जरूर करते हैं, क्योंकि अपनी आंखों के सामने कुदरत के खूबसूरत करिश्मे को देखकर लोग हैरान तो होते ही हैं, मगर साथ साथ खूब लुत्फानंदोज भी होते हैं। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।